हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ। संधि का अर्थ होता है सामान्यतः मेल। उसके बाद देखते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सभी शब्द में संधि नहीं होती। मुश्किल से 100 में से 60 शब्दों की संधि होती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसकी डेफिनेशन इजीली है। दो वर्ण या अक्षर बोल सकते हैं आप। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। सामान्यतः संधि के भेद हैं, जैसे ये हमें पता ही है। सामान्यतः संधि के 3 ही भेद हैं, जैसे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद हैं। उसके बाद देखते हैं उसकी डेफिनेशन देखते हैं स्वर संधि की। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में मेल से उत्पन्न विकार होंगे, जैसे पहले वाला भी स्वर और बाद वाला भी स्वर, तो उससे हमें पता चल जाएगा यह स्वर संधि है। उसके बाद देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। 5 ही प्रकार है मुख्य रूप से स्वर संधि के। सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। इसमें बड़ी मात्रा आएगी, जैसे भानुदेव में बड़ी मात्रा आई है, महात्मा में बड़ी मात्रा आई है, देवालय में बड़ी मात्रा आई है। उसके बाद है गुण संधि। गुण हो जाएगा जैसे एक मात्रा। गुण का मतलब गुण संधि में एक मात्रा आएगी, जैसे नरेश में एक मात्रा है, राजेश में एक मात्रा है, महेंद्र में एक मात्रा है। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब है 2 मात्रा। नाम से स्पष्ट है, वृद्धि मतलब गुण में एक मात्रा थी तो इसमें 2 मात्रा हो जाएगी, जैसे सदा प्लस एव, सदैव, मोहज, एक एक, इसमें सभी में 2 मात्रा आएगी उदाहरण के लिए। उसके बाद देखते हैं हम यण संधि। य व र के पहले आधा शब्द आएगा, जैसे स्वागत में हमने देखा है कि स्वागत स्व आधा है, तो इससे पता चल रहा है य व र, व से पहले आधा अक्षर स्व आ गया है। इससे हमें पता चल जाएगा इजीली ट्रिक के साथ कि इनके पहले आधा अक्षर आएगा तो यण संधि होगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमें अयादी संधि। बहुत इजीली ट्रिक है अयादी संधि के बाद। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, इन चारों की मात्रा नहीं आएगी। इन चारों की मात्रा ही नहीं आएगी। अधिकतम 3 अक्षर का शब्द रहेगा। अधिकतम 3 अक्षर का शब्द रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे पवन। पवन में कोई मात्रा नहीं है। ए ऐ ओ औ की किसी की मात्रा नहीं है, सीधा अक्षर है। पवन है, नयन है, धावक है, नायक है। इन शब्दों में इजीली 3 अक्षर का शब्द है, जिससे हमें पता चल जाएगा यह अयादी संधि है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में। जय हिंद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।